प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराधा हिंदी क्लासेस में। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं KVS TGT में लगी पुस्तक कक्षा 6 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है बाल राम कथा, जो कि वाल्मीकि रामायण पर पूर्णतः आधारित है और NCERT पैटर्न की ये पुस्तक है। कक्षा 6 से लेकर पूरी हाई स्कूल तक की बुकों को KVS TGT के लिए लगाया गया है, जिनमें पूरी 10 पुस्तकें आती हैं, जिनका हमको अध्ययन करना है। तो आज हम अध्ययन करेंगे बाल राम कथा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये मूल पुस्तक है। मैंने मूल पुस्तक को ही लिया हुआ है, जिसमें कुल 7 पेजेस हैं। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं। पहले हम देखते हैं कि उसका अनुक्रम क्या है। पहले आमुख है, अवधपुरी में राम है, जंगल और जनकपुर है एक लेसन, 2 वरदान है। 2 वरदान किसने मांगा था आपको पता ही है। राम का वनगमन, चित्रकूट में भरत, दंडक वन में 10 वर्ष, सोने का हिरण, सीता की खोज, राम और सुग्रीव, लंका में हनुमान, लंका विजय, राम का राज्याभिषेक। प्रश्न अभ्यास, ठीक है। तो आप जब ये सभी टॉपिक पूरे हो जाएंगे तो लास्ट में मैं आपको प्रश्न पर अभ्यास कराऊंगी, ठीक है। और ये ये ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि 2 वरदान किसने मांगा था और क्या वरदान मांगा था। तो चलिए हम पहला अध्ययन करते हैं, अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है। अवध अयोध्या और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम न हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों पर के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर अर्थात तालाब, खेतों में लहराती फसल, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। सरयू नदी है, ठीक है। अयोध्या हर तरफ से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, मतलब देखने ही योग्य था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी, ठीक है। देखिए, एक प्रश्न ये बन सकता है कि किस किस नदी के किनारे लहरें लहलाती थी, फसलें लहलाती थी, तो सरयू नदी। और दूसरा प्रश्न ये है कि अयोध्या का या अवध की राजधानी क्या थी, तो कौशल, ठीक है। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में तुक का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र थे, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये कि दशरथ किसके पुत्र थे, अज के। महाराज रघु के वंशज थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजसुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ था। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ठीक है। मैंने अभी आपसे एक प्रश्न पूछा ना कि 2 वरदान किसने माना था। इन्हीं तीनों रानियों में उसका उत्तर छिपा हुआ है, तो कमेंट के माध्यम से उसका उत्तर जरूर दें। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ ने रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, ठीक है। उनके यहाँ 3 मुनि रहते थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि। इस पूरे रामायण में 3 मुनियों का बहुत पूरा जिक्र हुआ है। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई गई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्ट यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्ट यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि भंग श्रृंग की देखरेख में हुआ।
कौन से ऋषि अगर ये एक प्रश्न यहाँ देखिए और बन सकता है, प्रोटेस्ट यज्ञ जो था वो किसके आग्रह पर और किस महान तपस्वी ने कराया, किसकी देख रेख में। तो आग्रह किया था ऋषि वशिष्ठ ने, और किसकी देखरेख में हुआ था, ऋषि श्रृंग की देखरेख में। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। देखिए अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि राम का जन्म कब हुआ, श्री राम का जन्म कब हुआ, तो चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशियां छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी। दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन साथ खेलने निकलते तो उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती नहीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। ठीक है, देखिए यहीं से दो भाइयों की जोड़ियाँ बन गई थी। 4 भाइयों की 2 जोड़ियाँ। तो राम के साथ सदा लक्ष्मण ही रहे हैं। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, मतलब सबसे ज़्यादा आगे थे वो। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता, मतलब नम्रता का भाव, सदाचार का भाव और हर गलत और सत्यासत्य में न्याय करना। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, मतलब बड़ा पुत्र होने के कारण भी प्रिय थे। इन मानवीय गुणों के कारण भी राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराजा दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। द्वार की ओर बढ़े महर्षि की अगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि विश्वामित्र ने अपने आश्रम का नाम क्या रखा, तो क्या नाम रखा था, सिद्धाश्रम। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप उसका आंसर दें कि विश्वामित्र जो पहले राजा थे, बाद में ऋषि बने, उन्होंने अपने आश्रम का क्या नाम रखा था। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा को पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए पूरा तत्पर हूँ। बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि मैं यज्ञ पूरा कर लूँ। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए।
विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे, मतलब एकदम शांति से चित्त भाव, बस एक जगह बैठकर वो सोचते रह गए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं और वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ती में आ गए। आप रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की यही रीति है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई पर मन अब भी खिन्न था, मतलब दुखी था, थोड़ा खिसिया हुआ उनका मन था। पुत्र विछोह, मतलब पुत्र के बिछड़न के कारण दुखी सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं को के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। शंखध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर उन्होंने महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगल की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष को संभालते हुए, पीठ पर तुड़ीर बांधे, कमर में तलवार लटकाए। तुड़ीर मतलब जिसमें तलवारों को रखा गया, जिसका फोटो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये बाल रामायण का प्रथम खंड जो है कि समाप्त हुआ। तो आइए कुछ प्रश्न करते हैं और कमेंट के माध्यम से आप उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न ये है
कि महर्षि विश्वामित्र ने अपने आश्रम का क्या नाम रखा था। ठीक है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि महर्षि विश्वामित्र ने अपने आश्रम का क्या नाम रखा था। और दूसरा प्रश्न है, राजा विश्वामित्र ने, ऋषि वशिष्ठ ने राम के साथ किसको जाने के लिए, दूसरा प्रश्न है, देखिए प्रश्न का नंबर लिख के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न का नंबर, दूसरा नंबर प्रश्न है कि वशिष्ठ ऋषि ने राम के साथ कौन से भाई को जाने के लिए आग्रह किया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगला पार्ट है इसका, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जंगल और जनकपुर। ठीक है, तो ये अगला पार्ट अगले वीडियो में देखा जाएगा, जंगल और जनकपुर में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि अगला वीडियो बने तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।